नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल विनय CPCT सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे CPCT एग्जाम में वह क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन जो आपको कहीं बुक, नोट्स या अन्य स्थानों पे नहीं मिल रहे हैं। आज हम उन क्वेश्चनों को ढूंढ कर एक साथ एकत्रित किए हैं और आपसे चर्चाएं करेंगे। तो CPCT में रिलेटेड यहाँ के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। उम्मीद और आशा है कि आप सब रफ और पेन लेके बैठे हुए होंगे, जिससे क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे, नहीं आ रहा। 3 मेगापिक्सल पहला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 मेगापिक्सल, आप कोष्टक में 3 मेगापिक्सल के बाहर लिख सकते हैं 3 MP का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? अगर कैमरा आपका 3 मेगापिक्सल का है तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ है 2048 इंटू 1536 पिक्सल इंटू 1536 पिक्सल, अर्थात यह मेगापिक्सल संबंधित क्वेश्चन है। आपको बार बार क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के पूछता है, आप इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेंड करें, जिससे आपको हो रही समस्याएं ना हो और एग्जाम में आप अच्छे नंबर पा सकें। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में नंबर पैड को सर कार्य करने के लिए आप खालिस्तान कुंजी का प्रयोग करते हैं। किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? नंबर पैड से नोट पैड। तो नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप खालिस्तान कुंजी को दबाते हैं। किस कुंजी को दबाते हैं? आपको पता है कि कीपैड में एक न्यूमेरिक कीपैड पाया जाता है, नमलाक कुंजी। नमलाक कुंजी ऑन रहती है तो न्यूमेरिक कीपैड आपका काम करता है, और नमलाक ऑफ रहता है तो न्यूमेरिक कीपैड कुंजी कार्य करना बंद कर देती है। उस समय जो न्यूमेरिक कीपैड कुंजी होती है वह एरो का काम करने लगती है। आप सभी को जानकारी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नमलॉक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे विकल्प आते हैं? आपको पता है यूनिक्स, लाइनेक्स, डॉस, विंडोज, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप 1 नंबर यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सरल तो रहते हैं लेकिन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा दिमाग उस समय इस क्वेश्चन के आंसर को ट्रेस नहीं कर पाता, जिस कारण हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो आप आराम से किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कार्य किए। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, निम्न में से कौन सा टैब ओपन ऑफिस 4.0 मेन मेनू में उपलब्ध नहीं है? तो इसमें 4 विकल्प आपको मिलेंगे, कन्वर्ट, टूल्स, व्यू और फाइल। तो इसमें एक ऐसा विकल्प कन्वर्ट जो आपके ओपन ऑफिस 4.0 मेनू में शामिल नहीं है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आपको परेशान करने के लिए पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को म्यूट कर करके, वीडियो को रोक रोक करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आपको जो समस्याएं होंगी अगले वीडियो में उस समस्या को दूर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लिखें, वर्तमान समय में, समय ना लिखें आप लोग, वर्तमान में सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटरों का शब्द
आमाप, ये देखिए कितना बड़ा तुम्हारा क्वेश्चन आ आमाप मतलब कोष्टक में आप लिख सकते हैं वर्ड साइज। आमाप मतलब वर्ड साइज, कोष्टक में लिख सकते हैं आमाप, कोष्टक में वर्ड साइज, कोष्टक को बंद कर देंगे। सामान्यता कितनी होती है, तो कितनी होती है तो आप लिख सकते हैं 64 बिट्स होती है। कितनी बिट होती है? 64 बिट्स होती है, आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप पूर्व में दिए गए सीपीसीटी एग्जाम के पेपर जो सीपीसीटी की वेबसाइट में उपलब्ध हैं, आप वहां से पुराने पेपर प्राप्त कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पोर्ट बिट की एक स्ट्रीम के रूप में एक बार में एक बिट की प्रसारित होता है, तो कौन करता है या कौन होता है? सीरियल पोर्ट। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सीपीसीटी एग्जाम में इस समय कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाने लगे जैसे कॉपी का आपको सिंबल दे देगा और पूछेगा निम्न में से कॉपी कौन सी है, विकल्प कौन सा है, या सर्च का दे देगा, क्लोज का देगा, मिनिमाइज का देगा। मतलब अधिकांशतः सिंबल प्रयोग किए जाने लगे हैं जिसमें क्वेश्चन आपको पहचानने के लिए देता है। तो आप इस तरह से भी तैयारी करें जिससे आपको ज्ञान में किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। अगला, भारत में सीडैक द्वारा विकसित विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? नो सर, परम। तो इसका सही आंसर होगा परम। आपको पता है भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर परम है, जिसका विकास सीडैक कंपनी के द्वारा 1991 में विजय भाटकर के द्वारा किया गया था। सेम उसी तर्ज पे भारत ने देख के विश्व में सुपर कंप्यूटर का निर्माण क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा क्रे-1 किया गया था, जिसका विकास 1976 में सेमुअर आर क्रे ने किया था। तो इसी तर्ज में विश्व के देखकर भारत ने भी सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, है ना। आप सुपर कंप्यूटर और भारत में पहले कंप्यूटर में धोखा ना खाएं, क्योंकि भारत का निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। और भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर परम है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार आपसे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में ना लिख के द्वारा लिख दीजिएगा। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि रहित गणनाएं करने की विशेषताएं क्या कहलाती हैं? मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ। ऑप्शन दे दीजिए जरा सर। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि रहित गणनाएं करने की विशेषता क्या कहलाती हैं? इसमें 4 विकल्प आपको क्वेश्चन में मिलते हैं, जैसे या अन्य कोई विकल्प मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको यही विकल्प मिले। मापनीयता, गति, परिशुद्धता और अनुपलब्धता। तो इसमें परिशुद्धता, अर्थात कंप्यूटर कभी गलती नहीं कर रहा है। और यह एक्यूरेसी के रूप में इसे जान सकते हैं। एक्यूरेसी ये जो मानी जाती है, परिशुद्धता मतलब एक्यूरेसी। अगला क्वेश्चन, आपको IoT, आई जो है आप स्मॉल में लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, ओ स्मॉल में लिखेंगे, टी जो है कैपिटल में लिखेंगे। IoT उत्पादकों के संबंध में या IoT उत्पादों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले टच सेंसर हैं? कुछ सेंसरों का नाम दिया हुआ है जिसमें IoT उत्पादकों के संबंध में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले के बारे में पूछा है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाता है वो है कैपेसिटिव व
रजिस्टिव सेंसर, ये दो महत्वपूर्ण सेंसर है जिनका उपयोग सबसे ज्यादा IoT में किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप बुकों में, मुझे लगता है कि बुकों में पा पाना संभव नहीं होता। बुक में कुछ बेसिक जानकारी, सरलतम जानकारी दे दी जाती है, सारी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली दी जाती है। आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इन्फॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएगी। पर ये अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्येक MIDI जिसको बोलते हैं, प्रत्येक MIDI इंटरफेस कितने चैनल्स का समर्थन करता है? तो प्रत्येक MIDI जो होता है वो 16 चैनलों का समर्थन करता है। आप आंसर में लिख सकते हैं 16 चैनल्स का समर्थन करता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सरल तो बहुत है लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए क्या बनाया जाता है? जोड़ने के लिए बनाया जाता है, अर्थात नेटवर्क बनाया जाता है। बिना नेटवर्क के आप एक से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ नहीं सकते। कंप्यूटर तो, ये क्वेश्चन तो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन सरल भी है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें तो यह क्वेश्चन कभी आपसे गलत एग्जाम में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, विंडोज इंस्टॉलर द्वारा विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करता है? किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करता है? तो इसका जो सही उपयोग हो जाएगा .msi एक्सटेंशन का उपयोग करता है, अर्थात इस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करता है। .msi। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपको फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चाएं करेंगे। आप सभी को नमस्कार।